हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 13.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रखा है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद साइड 3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 4 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या बनाना है, हमें एक रोम्बस बनाना है। इस रोम्बस का साइड हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे देखा जाए हमें दो ही वैल्यूज नजर आ रही है कि ये 3 सेंटीमीटर साइड है और 4 सेंटीमीटर डायगोनल है। अब हम कैसे बनाएंगे किसी रोम्बस को, तो देखो भाई जैसे ही इसने यहाँ पे बोला कि जो रोम्बस है उसकी साइड 3 सेंटीमीटर डायगोनल 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं अगर इसका एक रफ डायग्राम बनाता हूं तो भाई यहाँ पे देखो साइड 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोल तो रहा है साइड 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो रोम्बस की साइड्स होती है ना वो सब क्या होती है, चारों बराबर होती है। तो जैसे उसने बोला ना 3 सेंटीमीटर साइड है, तो इसका मतलब इसकी जो चारों साइड्स है ना वो 3 सेंटीमीटर की है। बात क्लियर होगी। तो ये चारों साइड्स क्या कहते रखी है, इसके 3 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका एक डायगोनल रखा 4 सेंटीमीटर। अब ये है कि भाई यहाँ पे ये AC 4 सेंटीमीटर या BD 4 सेंटीमीटर, तो देखो किसी भी एक डायगोनल को 4 सेंटीमीटर मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैंने मान लिया AC 4 सेंटीमीटर है। तो देखा जाए मुझे इस क्वाड्रिलेटरल में, इस रोम्बस में चारों साइड्स पता है, एक डायगोनल पता है, मतलब कि मुझे 5 मेजरमेंट पता है ना। और अगर मुझे 5 मेजरमेंट पता है तो मैं इस रोम्बस को बना सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक साइड ड्रॉ करूंगा और उस साइड की लेंथ कितनी होने वाली है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो मैं ये AB बना रहा हूं और इस AB की लेंथ क्या रख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि गिवन है साइड 3 सेंटीमीटर है, तो AB कितने की बना रहा हूं मैं यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। तो एक 3 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और इसको मैं नाम क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे AB। अब ये देखो, अब यहाँ पे सोचो AB के बाद यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स हम लेकर के आ सकते हैं, क्या हम इसका C लेकर के आ सकते हैं या इसका हम D लेकर के आ सकते हैं। तो देखो जो मैंने इन्फॉर्मेशन गिवन, मैंने यहाँ पे डायगोनल को AC माना है, यानी कि जो गिवन डायगोनल है उसको मैंने AC माना है 4 सेंटीमीटर। तो ये देखो मेरा पॉइंट A एंड B यहाँ पे आ चुका है। तो A एंड B से क्या मुझे C पता है या A एंड B से क्या मुझे D पता है। अगर मैं A को लेकर के D को, अगर मैं D से A देखता हूँ, D से A मुझे पता है, लेकिन क्या D से B पता है, नहीं पता। लेकिन अगर मैं C को देखता हूं तो C से A मुझे पता है, और क्या C से B पता है, C से B भी पता है। तो पहले हम कौन सा वर्टेक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, C। तो देखो B से C कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, तो हम कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। कंपास में हम क्या कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो ये यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस मार्क कर लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस BC है तो आर्क कहां से लगेगी इसमें, B से। तो B से ये 3 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस मार्क कर दिया, ठीक है। अब ऐसे देखो C से एक कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके चलेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर ले लिया हमने, ठीक है। क्योंकि ये C ए डिस्टेंस है तो A पर कंपास रखा जाएगा और ये जो प्रीवियस आर्क बनाई है इस आर्क को कट करने की कोशिश करेंगे। देखो कट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जहां पे हमने कंपास रखे थे B पॉइंट पे, वहां पे कंपास लेके जाएंगे और इस अपनी पेंसिल या पेन, मैंने यहाँ पे पेन लगा रखा है जिससे क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा। तो मैंने इसको एडजस्ट किया तो ये आगे तक क्रॉस कर गया। अब जहां पे ये पॉइंट क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, C, क्योंकि मैं C पॉइंट को लेकर के डिस्टेंस लेकर मैंने C के लिया था, C भी लिया था, ठीक है। तो A एंड B से जो दो आर्क लगी है वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, C होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट C को पॉइंट B से ज्वाइन कर देंगे और ऐसे ही पॉइंट C को A से भी हम क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए हमारा क्वाड्रिलेटरल का यानी कि रोम्बस का आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखो, अब हमें लेके आना है पॉइंट D। देखो D का डिस्टेंस A से हमें पता है, D का B से तो नहीं पता, लेकिन D का डिस्टेंस C से हमें पता है। तो D का डिस्टेंस A से कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इस D पॉइंट का C से भी डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, कंपास में फिर से एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर चलेंगे। देखो ये 3 सेंटीमीटर ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर। तो एक बार A से आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर की, और एक बार हम इस पॉइंट C से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, और जहां पे दोनों आर्क ये कट कर जाएंगी वो पॉइंट हमारा कौन सा कहलाएगा, वो पॉइंट आएगा हमारा पॉइंट D। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया है, ये जो क्रॉस आया है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट D होगा। तो जैसे ही D वर्टेक्स आया तो D को A से ज्वाइन करेंगे, तो पॉइंट D को हमने A से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही पॉइंट D को हम C से भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रिक्वायर्ड रोम्बस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारे पास रोम्बस आ गया है। और ये क्या हो गया, रोम्बस ABCD। इस ABCD में ये साइड कितनी है सभी, ये 3 सेंटीमीटर है सभी,
चारों साइड्स कितनी थी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती है बराबर। और ये जो डायगोनल एसी है ये कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमसे क्या बोला गया है, अ रोम्बस विद साइड 4.8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें रोम्बस ही ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार रोम्बस की जो साइड है वो 4.8 सेंटीमीटर है और जो डायगोनल है 6 सेंटीमीटर। तो इसका भी मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक रोम्बस बना लिया एबीसीडी, मान के चल रहा है ये रोम्बस है, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो इसका साइड गिवन है 4.8 सेंटीमीटर, और अभी मैंने जैसा बताया क्वेश्चन नंबर 4 में भाई रोम्बस की साइड्स क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों ही साइड्स कितनी दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक हमें दे रखा है डायगोनल 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चाहे एसी को 6 मान लो या बीडी को 6 मान लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये एसी 6 सेंटीमीटर के तरीके से। तो देखा जाए हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इस रोम्बस में भी मुझे 4 साइड्स पता है, एक डायगोनल पता है, मतलब कि मुझे 5 मेजरमेंट पता है। और अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 5 मेजरमेंट पता है, ठीक है, तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे जो साइड गिवन है ए बी, ये ए बी कितना गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। तो मैं 4.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया कितने का 4.8 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पे ए बी, ठीक है। अब देखो ये ए बी तो आ गया, मतलब कि मेरे इस रोम्बस के जो 4 वर्टेक्स है 4 में से 2 वर्टेक्स तो आ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ए बी के बाद कौन सा वर्टेक्स आ सकता है, क्या सी आ सकता है या डी आ सकता है, या दोनों में से कुछ भी आ सकता है। पहले चलो देख लेते हैं। अगर मैं पॉइंट सी को लेकर के देखता हूं, क्या पॉइंट सी से ए का डिस्टेंस, देखो मेरे यहाँ पे पॉइंट आ चुके हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी का डिस्टेंस जिस भी पॉइंट से पता होगा, यानी कि अगर मुझे सी का डिस्टेंस ए एंड बी से पता है तो मेरा सी आ सकता है, और अगर पॉइंट डी का डिस्टेंस ए एंड बी से पता है तो पॉइंट डी भी आ सकता है। तो देखो अगर मैं डी को देखूं, डी का डिस्टेंस ए से पता है, लेकिन डी का बी से डिस्टेंस नहीं पता, तो डी तो नहीं आ सकता। लेकिन इस सी का ए से डिस्टेंस पता है, सी का बी से डिस्टेंस पता है, तो मतलब सी आ सकता है। अब ये देखो ये जो बी सी है ये दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, ये ए सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे चलो पहले ये ए सी वाले डिस्टेंस है इसको मार्क कर लेते हैं हम कंपास की हेल्प से। तो मैंने कंपास में 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे रेडियस ले लिया है, ये हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कौन सी डिस्टेंस आ गई हमारे पास ए सी, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ गई। कौन सी डिस्टेंस है ये ए सी डिस्टेंस है, यानी कि कंपास कहां पे रखी जाएगी फिर पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे मैंने कंपास रखा और यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर की आर्क मार्क कर दी, ये 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। अब देखो बी से सी कितना गिवन है, बी से सी गिवन है 4.8। तो कंपास में अब हम 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर चलेंगे। तो कंपास को 0 पे रखेंगे और अपने पेन को हम 4.8 तक लेके आते हैं। तो ये आ गया हमारा 4.8, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गया 4.8। तो बी पर कंपास रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। तो जहां पे ये कट कर जाएगा वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा हमारा पॉइंट सी, ठीक है। अब इस सी पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देंगे और सी पॉइंट को हमने ए से भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इतना बन चुका। अब क्या करेंगे, अब देखो हमारे 3 वर्टेक्स आ चुके हैं, अब सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो रह गया डी। ये डी और आ जाए और जैसे ही पॉइंट डी हमें मिल जाएगा हमारा ये रोम्बस कंप्लीट हो जाना है। तो देखो डी से ए कितना दे रखा है 4.8, और डी से हमें बी नहीं पता था, तो लेकिन डी से अब सी तो आ चुका है और डी से सी हमें पता है 4.8। तो अब हम 4.8 की आर्क लगाएंगे और एक आर्क लगेगी ए से, दूसरी सी से लगेगी, और जहां पे दोनों आर्क कट कर जाएंगी वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा डी। देखो ये जो डिस्टेंस अभी चल रहा था ये 4.8 ही चल रहा था, क्योंकि मैंने बाद में बीसी मार्क किया था, और एडी और सी डी दोनों 4.8 है, तो वही आर्क काम कर जाएंगे। तो ए से एक आर्क लगाई, ये हमने आर्क लगा दी। अब मैं इस आर्क को पॉइंट सी से कट करने की कोशिश करूंगा, जहां पे ये क्रॉस कर गई, देखो क्रॉस कर गई दोनों, तो जिस पॉइंट पर ये क्रॉस कर गई वो पॉइंट कौन सा हो गया हमारा पॉइंट डी। इस डी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देंगे, तो ये डी ए बन चुका पूरा, और डी पॉइंट को सी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये बन चुका डी सी एंड डी ए।
तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये रोम्बस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर थी। ये चारों ही साइड्स 4.8 सेंटीमीटर थी हमारी। और ये जो ए से डिस्टेंस है ये कितना गिवन है हमें, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PQRS इन विच साइड QR 5.6 सेंटीमीटर, डायगोनल PR 6.2 एंड QS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है PQRS, और इस PQRS में हमें जो QR वाली साइड है ये QR गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, PR क्या है, देखो डायगोनल, देखो PR क्या है डायगोनल, तो इस PR को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं। तो ये PR कितना गिवन है हमें, 6.2 सेंटीमीटर गिवन है। और आगे लिखा है QS, और ये QS कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो हमें दो तो डायगोनल्स पता है, हमें PR पता है ये 6.2 ये वाला डायगोनल्स है, और QS हमारा 8 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें यहाँ पे दोनों डायगोनल्स पता है, और दूसरा हमें क्या पता है, यहाँ पे एक साइड पता है इसकी 5.6। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता है कि जो पैरेललोग्राम PQRS है, इस PQRS में QR 5.6 सेंटीमीटर है, और ये जो PS है ये भी क्या हमारे 5.6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। देखो ये बताओ, अगर ये QR 5.6 है तो ये PS भी 5.6 सेंटीमीटर हुआ ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमें देखा जाए तो हमें दो साइड पता है, दो डायगोनल्स पता है। तो अगर हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना होता है तो हमें तीन साइड के साथ दो डायगोनल्स पता होना चाहिए, तो हम उसको इजीली बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कोई भी साइड अगर मैं देखता हूं, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी यूज करनी पड़ेगी। एक तो कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना होगा आपको जब इसको कंस्ट्रक्ट करोगे। प्रॉपर्टीज ये है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो उसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि जहां पे दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट अगर मैं O नाम दो इसको, तो ये जो OP डिस्टेंस है और OR डिस्टेंस है ये दोनों बराबर होती है। क्या होती है ये, बराबर। मतलब कि अगर ये PR 6.2 है तो OP और OR बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी कि 3.1 3.1। ऐसे ही अगर ये SQ हमारा 8 सेंटीमीटर है तो OQ एंड OS कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्योंकि इसका मैं यूज करने वाला हूं। ये जो SQ है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो O से S है, O से Q है, ये 8 का हाफ हो जाएगा। कितना, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि इस मेजरमेंट को मैं यूज करूंगा तो ये मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जो एक डायगोनल दे रखा है ये PR, मैं इस डायगोनल PR को ज्वाइन बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डायगोनल PR कितने का दे रखा था, ये PR हमें 6.2 सेंटीमीटर, तो हम PR बना लेते हैं 6.2 सेंटीमीटर को। तो देखो यहां पे मैंने एक 6.2 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाया, तो ये हो गया हमारा 6.2। ठीक है, तो ये क्या है 6.2 सेंटीमीटर, और 6.2 क्या था, ये PR था। अब क्या करना है, मैंने कहा ना कि ये जो पॉइंट O होता है ये क्या होता है, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट O क्या है, PR का भी मिड पॉइंट है, और पॉइंट O क्या है, SQ का भी मिड पॉइंट है। तो देखो सबसे पहले अब इस PR बनाने के बाद हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम PR के आधे से ज्यादा डिस्टेंस कंपास में लिया। ठीक है, तो ये कंपास में मैंने डिस्टेंस लिया, R पे कंपास रखे मैंने ऊपर आर्क लगाई, और इसी रेडियस के साथ जो मैंने ली है। ठीक है, अच्छा ये अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने कितने रेडियस लेकर चल रहा हूँ, कितना डिस्टेंस लेकर चल रहा हूँ, तो जो मेरा लाइन सेगमेंट है PR, इस PR का आधे से ज्यादा हिस्सा होना चाहिए। तो भाई ये PR देखो अंदर थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, भाई आधे से ज्यादा ही है। ठीक है, तो बस आधे से ज्यादा होना चाहिए, उसमें चाहे इतना कर लो, थोड़ा कम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों आर्क आपस में कट कर जानी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ऐसे ही जो काम मैंने ऊपर किया ना वो काम मैं नीचे भी करूंगा, और दोनों पॉइंट से। ठीक है, तो मैंने देखा जाए तो मैंने दो आर्क P से लगाई है ऊपर नीचे, और दो ही आर्क मैंने R से लगाई है ऊपर और नीचे। अब जहां पे दो क्रॉस बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन दोनों क्रॉस को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। क्या कर ले रहा हूं, मैं इनको ज्वाइन कर दे रहा हूं। तो देखो ऐसे कुछ लाइन बनती हुई नजर आएगी। थोड़ा मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरे क्वाड्रिलेटरल की कोई लाइन नहीं है, जो मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूं उसका कोई ये साइड नहीं है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं यहाँ पे बना ले रहा हूं इसको। ठीक है,
तो देखो ये यहाँ पे जहां पे कट किया, ये पॉइंट मेरा कौन सा कहलाएगा, फिर पॉइंट ओ कहलाएगा। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ओ। अब देखो देखो अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना होता है तो हमें बस ये ध्यान देना होता है कि हमें किसी तरीके से 4 वर्टेक्स पता चल जाए। जैसे यहाँ पे पी क्यू आर ऐसा रखा ना, तो पी एंड आर तो मेरा आ चुका। अब बस ये सोचो कि कैसे हम इस क्यू को लेकर के आ सकते हैं, या कैसे ये ऐसा आ सकता है। तो ध्यान से देखो, ये तो हमारा मिड पॉइंट आ गया ओ। ये जो ओ से क्यू था ये कितना है, अभी मैंने बताया ओ से क्यू क्या है, ये 4 सेंटीमीटर। क्यों आया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल्स करते हैं बाइसेक्ट एक दूसरे को। और जो ये आर से क्यू है ये कितना है 5.6। ऐसे ही ऊपर की तरफ ओ से एस कितना है, ये भी 4 है भाई, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ओ से एस कितना है 4, और पी से एस क्या है 5.6। तो पहले मैं इस क्यू को लेकर के आता हूं। ओ से क्यू 4 सेंटीमीटर है ना, तो कंपास में मैं 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेता हूं। कंपास में मैंने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ये लो, ये मैंने 4 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। ये ओ से कौन सा डिस्टेंस है, क्यू, तो ओ पर मैं कंपास रख रहा हूं और मैं 4 सेंटीमीटर की एक आर्क मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो मैंने एक आर्क लगा दी है ऐसे। ठीक है, ये आर्क लग गई। अब ये जो आर से क्यू था, आर से क्यू ये कितना है 5.6। तो अब मैं कंपास में 5.6 की रेडियस लेके चल रहा हूं, 5.6 लेके चलूंगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी डिस्टेंस है मेरी 5.6। कौन सी डिस्टेंस आर की, तो मैं आर पे कंपास रखूंगा और ये जो मैंने आर्क बनाई है इसको कट करूंगा। जहां पे कट कर गई, देखो कट कर गई ना यहाँ पे, ये देखो ये जो पॉइंट आया है यहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही है, तो यही पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। और इस क्यू को मैं किससे ज्वाइन कर दे रहा हूं, आर से ज्वाइन कर दे रहा हूं। इस क्यू को मैं क्या कर दे रहा हूं, इस आर से ज्वाइन कर दे रहा हूं, और इसी क्यू को मैं पी से भी ज्वाइन कर दे रहा हूं। इस क्यू को मैं क्या कर दे रहा हूं, पी से भी ज्वाइन कर दे रहा हूं। तो देखो मेरा आधा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इतना काम हुआ। अब यही काम मुझे करना है आर एस को फाइंड करने के लिए। भाई मेरा पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, अब सिर्फ एस रह गया ना। अब ये एस कैसे आएगा, तो देखो ये ओ से एस कितना था, अभी मैंने बताया ओ से एस 4 सेंटीमीटर, और ये पी से एस कितना 5.6। तो पी से एस 5.6, तो पी पर ये 5.6 का रेडियस है, पी पर मैंने कंपास रखा और इधर कहीं पे ये कट करेगा। ठीक है, ये ऐसे कट कर गया। ओ से एस जो दे रखा है हमें, ओ से एस कितना हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर। तो अब हमने ये डिस्टेंस ले लिया 4 सेंटीमीटर, ओ पे कंपास रखा और इस आर्क को कट करेंगे, और जहां पे ये आर्क कट कर जाए वो पॉइंट हमारा कौन सा कहलाएगा, ये पी था, क्यों था आर, ये पॉइंट आया एस। इस एस पॉइंट को पी से ज्वाइन कर दे रहे, पॉइंट एस को हमने पी से ज्वाइन कर दिया और पॉइंट एस को हमने आर से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, देखो अगर मैं एस क्यू को देखूं, यहाँ पे अगर मैं इस एस क्यू को भी ज्वाइन कर दूं तो ध्यान से देखो ये एस क्यू मेरा 8 ही निकल के आ रहा है ना, और ये सेंटर से ही पास हो रखा है। इसका मेरा ये क्या बन चुका, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या मेजरमेंट थे मैं इसको लिख दे रहा हूं। आर क्यू हमें गिवन था 5.6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पहले से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमें 2 साइड पता है आमने सामने वाली और 2 डायगोनल्स। अगर ये ऐसा होता कि मुझे इसके 3 साइड पता चल जाती और 2 डायगोनल्स, तो ये बनाना बहुत आसान हो जाता। लेकिन इसमें क्योंकि 2 साइड्स पता थी और 2 डायगोनल्स पता है, यानी कि 4 मेजरमेंट पता थी अगर देखा जाए। और मैंने कहा था क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 5 मेजरमेंट होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ी। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि ये पी क्यू पता होता तो मैं इसको बहुत आसानी से बना लेता। ठीक है ना, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन चुका है, जिसमें ये क्यू आर 5.6 से है, ये पी एस ये भी 5.6 से ही है। ये जो पी आर डायगोनल था, पी आर, ये पी आर कितना गिवन है 6.2 सेंटीमीटर, और ये जो डायगोनल क्यू ऐसे है, ये डायगोनल कितना गिवन था 8 सेंटीमीटर। तो ये 4 मेजरमेंट मुझे गिवन थी और ये मेरा पैरेललोग्राम यहाँ पे बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस इन विच डायगोनल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला गया है, एक रोम्बस बनाओ। इस रोम्बस के जो डायगोनल्स है, एक 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 8 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे भी हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक रोम्बस बना दिया है, ठीक है।
अब थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। ये मैंने देखो रफ डायग्राम बनाया, मेरा एग्जैक्ट रोम्बस तो नहीं बन पाया, तो बस समझने की कोशिश करना। मैं इसको ना एक नाम दे रहा हूँ पहले अपनी तरफ से ही। चलो मैं इसको PQRS बोल दे रहा हूँ, और जहां पे इसके दोनों डायगोनल्स कट कर रहे हैं उसको मैं पॉइंट O बोल दे रहा हूँ। देखो इसने क्या बोला है, इसके रोम्बस, इस रोम्बस हमें बनाना है, ठीक है, और डायगोनल्स इसने दिए 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो मान लो, सपोज करो हमने मान लिया PR में 6 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर PR 6 है तो दोनों डायगोनल्स एक 6 है एक 8 है, मैंने एक को 6 मान लिया, तो भाई दूसरा डायगोनल QS बचता है, तो सीधी सी बात है QS कितना होने वाला है, 8 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी करेंगे। देखो इस रोम्बस को बनाने के लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी रोम्बस की, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, मैंने बताया कि जो रोम्बस होता है इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये जो पॉइंट O होता है ना, यानी कि जहां पे डायगोनल दोनों कट कर रहे होते हैं, ये पॉइंट O दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। अब ये बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं PR 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो OP है ये 3 सेंटीमीटर बन चुका, और OR भी कितना बन चुका, 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही OQ, भाई SQ कितना है पूरा, 8 सेंटीमीटर, तो OQ कितना बन चुका, 4 सेंटीमीटर, और SO भी क्या बन चुका, 4 सेंटीमीटर। साथ के साथ ये भी ध्यान रखो कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे होते हैं, यानी कि जहां पे दोनों डायगोनल्स कट करेंगे वो एंगल कितना होगा, 90 बनाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, यानी कि O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा, 90। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी रोम्बस में दोनों डायगोनल्स पता हो, ठीक है, अगर हमें किसी रोम्बस में दोनों डायगोनल्स पता हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक डायगोनल हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो मैं PR ड्रॉ कर लेता हूं, और PR मुझे कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये लो मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या बनाया कि मैंने 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कौन सी लाइन सेगमेंट है, PR, तो इसको मैंने नाम दिया PR। तो ये डायगोनल आ चुका है। अभी मैंने क्या कहा कि ये जो SQ है ये PR के परपेंडिकुलर है, तो इसके बाद मैं इस PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, तो सेम क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैं क्या करूंगा, इस PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए जो वो PR लाइन है उसके आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके चलो कंपास में। तो मैंने ये कंपास में PR के आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, और मैं R से ऊपर आर्क लगाई, और इस आर्क को मैंने पॉइंट P पर रखकर कट कर दिया। यही काम मैं PR से नीचे की तरफ करूंगा, उतनी ही रेडियस के साथ, रेडियस चेंज नहीं करना है, ठीक है। 2 आर्क फिर से लगाओ ऊपर नीचे, और दोनों आर्क को कट करो। तो ऐसे बन गया। जहां पे दोनों क्रॉस बन रहे हैं, यानी कि वो पॉइंट जहां पे दोनों क्रॉस, दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं। तो देखो ये मैंने ऐसे ज्वाइन किया इसको, तो ज्वाइन करने के बाद ये क्या बन गया, ये एक लाइन आ गई। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं ना, ये एक लाइन बन चुकी, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी है ना, जैसे ही मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो ये यहाँ पे अपने आप ही 90 बना लेगी। और इस पॉइंट को मैं दे रहा हूँ O, क्योंकि ये जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये जो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, जहां पे ये PR को कट कर रहा है उसको मैंने O नाम दिया। ये O इस PR का क्या बन चुका, मिड पॉइंट। तो एक तरीके से मैंने ये क्यों बनाया, एक तो मुझे 90 डिग्री, एक तो मुझे एक ऐसी लाइन बना दी जो 90 डिग्री बनाए इसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं चलो इस लाइन को नाम दूं, मैं इसको XY बोल दूं थोड़ी देर के लिए कि ये लाइन XY है, तो ये जो लाइन XY है ये इस O पे 90 डिग्री बना रही है, साथ के साथ O इस PR का क्या है, मिड पॉइंट है। तो देखा जाए मुझे ये वाला O पता चल चुका ना, मैंने यही तो कहा था O क्या होता है, PR का मिड पॉइंट, और ये OQ क्या होता है, यानी कि SQ क्या होती है, परपेंडिकुलर। जब ये XY लाइन परपेंडिकुलर है तो भाई इतनी तो समझ में आ चुका होगा कि जो पॉइंट S है और पॉइंट Q है ये इस लाइन पर ही आने चाहिए, क्योंकि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, और जो दूसरा डायगोनल बनने वाला है वो भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, और यहीं से पास होना चाहिए। तो S एंड Q भी तो यहीं पे आने चाहिए। तो ये देखो O से S कितना है, अभी मैंने क्या कहा था, डायगोनल्स करते एक दूसरे को बाइसेक्ट, यानी कि O इस SQ का मिड पॉइंट। तो O से S कितना, 4 सेंटीमीटर, O से Q कितना, 4 सेंटीमीटर। क्यों आया, क्योंकि देखो QS 8 सेंटीमीटर था, और OS और OQ, इस QS का क्या है, मिड पॉइंट, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ, यानी कि इस O से S 4 सेंटीमीटर पे, इस O से Q भी 4 सेंटीमीटर पे। तो कंपास में 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की रेडियस ली, ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। OS 4 सेंटीमीटर, तो O पे कंपास रखा, 4 सेंटीमीटर की आर्क कट लगा दी। तो जहां पे इसने इस लाइन को कट किया वो पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, S पॉइंट। ऐसे ही OQ भी 4 सेंटीमीटर, तो
कंपास ओ पे रखा हमने और एक नीचे की तरफ आर्क लगाई, तो जहां पे इसने इस लाइन को कट किया वो पॉइंट कौन सा, क्यू पॉइंट। आ गए हमारे पास चारों पॉइंट, ठीक है। तो इस एस को पी से ज्वाइन कर दे रहे हैं, इस एस को आर से ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ही क्यू को भी आर से ज्वाइन करेंगे, और क्यू को पी से ज्वाइन करेंगे। तो देखो ये पूरा क्या बन चुका, हमारे पास एक रोम्बस बन चुका है। अब चाहे मेजर करके देख सकते हो, यहाँ पे जो चारों साइड्स बनी होंगी पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, ये चारों ही अपने आप में क्या होंगी, इक्वल बनती हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है। पी आर को मेजर करके देखना, ये 6 सेंटीमीटर ही है। एस क्यू को भी मेजर करके देखना, ये 8 सेंटीमीटर ही आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कंपास इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसमें थोड़ी बहुत एरर आ जाती है। तो इतना चलेगा भाई, 8 से 7.9 आ रखा हो, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, अगर थोड़ी सी भी गलती करी तो एरर हमारी आ जाती है वैल्यूज में, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली आएगा उतना ही। अगर मैं साइड सभी का मेजर करूं तो सभी का सेम सेम आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद वन डायगोनल 5 सेंटीमीटर। हमें एक स्क्वायर बनाना है और इस स्क्वायर का एक डायगोनल हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे देखा जाए मेजरमेंट में मुझे एक ही वैल्यू नजर आ रही है, तो फिर कैसे बना सकते हैं। तो वही है, यहाँ पे भी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलो मैं एक स्क्वायर बनाता हूं। यहाँ पे सपोज करो ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ये मैंने बना दिया। मैंने बोल रहा हूँ ये एबीसीडी स्क्वायर है। अगर मैंने इसको नाम दिया एबीसीडी और मैं इसका बोल रहा हूँ ओ, ये जहां पे इसके डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसकी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ये होती है कि इसकी चारों साइड्स बराबर होती है। चलो अगर हमें इसका साइड पता होता तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ मुझे चारों ही साइड पता चल चुकी है, लेकिन साइड पता नहीं है। यहाँ पे पता है एक डायगोनल। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मतलब कि अगर उसने बोल रहा है ना एक डायगोनल 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हो गया चाहे इसका एसी हो चाहे ये बीडी हो, ये 5 सेंटीमीटर ही होगा। दूसरी बात, जहां पे ये पॉइंट डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। मतलब जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, जितना ओ डी है उतना ही ओ बी। और क्योंकि देखो दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं तो देखा जाए ये जो ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी, ये चारों अपने आप में बराबर होते हैं। साथ के साथ जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 बनाएगा। तो ध्यान से देखा जाए क्या एक तरीके से ये रोम्बस की तरह ही नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ एक ही चीज का फर्क आ रखा है। स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स बराबर थे, रोम्बस में भी 2 ही डायगोनल्स में गिवन थे, लेकिन वहां पे दोनों बराबर नहीं थे, इतना ही तो फर्क आ रखा है। लेकिन देखा जाए गिवन तो हमें 2 डायगोनल्स ही है ना। तो ये भी हमारा जैसे रोम्बस में 2 डायगोनल्स गिवन थे क्वेश्चन नंबर 7 में और हमने रोम्बस बनाया था, सेम स्क्वायर भी ऐसे ही बनने वाला है। तो वहां पे क्या किया था हमने, सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ किया था। तो मैं यहाँ पे भी यही करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर ले रहा हूँ, कौन सा, एसी। तो मैंने इसका यहाँ पे एसी बना लेना है, ठीक है। तो एसी कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मैंने कर दी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ, ठीक है। और क्योंकि ये मैंने एक डायगोनल बनाया है तो इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ए सी। अब क्या करना है, मुझे इस डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए फिर से वही कंपास में आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, ऊपर आर्क ए से इसी रेडियस के साथ इस आर्क को कट करेंगे और यही काम हमें नीचे भी करना होगा, ठीक है। यही काम हमें नीचे की तरफ करना होगा। तो यहां पे आर्क लगाई और इस पॉइंट ए को हम पॉइंट ए से आर्क रख के यहां पे कट करेंगे। जहां पे दोनों क्रॉस बने हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो जब मैंने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन किया तो एक ऐसे लाइन बन के आई है। तो ये लाइन क्या है, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि जहां पे ये इस एसी को कट कर रही है वहां पे ये 90 भी बनाएगी। साथ के साथ इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्या होगा, एसी का मिड पॉइंट, और वो क्या है, ओ। भाई ये ओ बताया तो मैंने, ओ क्या होता है, जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो मिड पॉइंट। तो ओ एसी का मिड पॉइंट होता है और ये मिड पॉइंट ही है। तो ये क्या हो जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, ओ नाम दे दूं इसको। अब बस ये देख लो मुझे ओबी और ओडी लेके आना है।
तो अभी मैंने बताया था भाई BD जो O है, BD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये OB और OD क्या ये BD का आधा हो जाएगा, और BD कितना है 5 है, तो 5 का आधा कितना 2.5। मतलब कि मुझे O से अगर D लेके आना है तो मैं कंपास में 2.5 सेंटीमीटर की क्या लूंगा, रेडियस लूंगा। तो कंपास में 2.5 सेंटीमीटर मेजर करते हैं, ये आ गया हमारा 2.5। ठीक है, तो कंपास में 2.5 लिया, O पे कंपास रखा, एक आर्क लगाई, और इसी के साथ इसी रेडियस के साथ नीचे भी एक आर्क लगाई। तो ऊपर वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, हमारा पॉइंट D हो गया है, नीचे वाला पॉइंट B हो गया है। D पॉइंट को A एंड C से ज्वाइन कर दो, और ऐसे B को भी A एंड C से ज्वाइन कर दो, तो हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने D को A से ज्वाइन किया, इस D को C से ज्वाइन कर दे रहे हैं, D को C से ज्वाइन किया, ऐसे ही B को C से ज्वाइन करेंगे, तो पॉइंट B को C से ज्वाइन कर दिया, एंड पॉइंट B को A से भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये ABCD क्या बन गया हमारे पास, स्क्वायर बन चुका। ठीक है, तो इसकी जो डायगोनल्स है AC और BD दोनों ही क्या हमारे 5 सेंटीमीटर के हैं, मेजर करके देख सकते हो। बात क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल LIFT लिफ्ट विद LI इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड LF इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमसे क्या बोला गया कि यहां पे हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। ये लो यहां पे मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया। इसने कहा LIFT एक रेक्टेंगल बनाओ, और इस रेक्टेंगल में LI कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये LF कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो LI हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, LF गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे भी हम थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, जैसे अगर ये LI 5 सेंटीमीटर है, तो भाई ये जो TF है ये भी 5 सेंटीमीटर ही होने वाला है। बात क्लियर होगी। अगर ये LF 13 सेंटीमीटर है, तो भाई ये जो TI है ना, ये भी 13 सेंटीमीटर ही होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टीज होती है कि जो रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स होते हैं बराबर। साथ के साथ और भी प्रॉपर्टीज है कि रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। तो यहां पे ये 90 भी बनाएंगे। अब देखो, अब गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज की, तो देखो गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दो ही वैल्यूज नजर आ रही थी, लेकिन मैंने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज करके मैंने दोनों डायगोनल्स बता दी, इसके 13 हो गए, क्योंकि एक डायगोनल गिवन है 13 और रेक्टेंगल्स के डायगोनल बराबर होते हैं, तो दोनों क्या हो गए, 13 हो गए। ठीक है, ऐसे ही ये साइड 5 था, तो दूसरा इसका सामने वाला साइड भी क्या हो चुका, 5 हो चुका। और क्योंकि रेक्टेंगल्स के चारों एंगल 90, तो ये एंगल L एंगल I भी क्या हो चुके 90। अब इन्हीं इन्फॉर्मेशन का यूज करके मैं इस रेक्टेंगल को बनाने वाला हूं। सबसे पहले जो साइड LI है ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या हो गया, LI। ठीक है भाई, इतना हो चुका। अब देखो L पे और I पे दोनों एंगल 90 बनने हैं, तो कंपास की हेल्प से मैं L और I पर दो एंगल्स बना रहा हूं, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपास रखा, एक रेडियस ली जिसको मैं इजीली जिससे कंपास को रोटेट कर पाऊं, और मैंने यहाँ पे एक ऐसे आर्क बनाई। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक आर्क बनाई इस तरीके से। अब ये जो आर्क है LI को यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे फिर से कंपास रखा और एक आर्क ऐसे लगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंपास रखा ऐसे लगाई। अब जहां ये कट किया यहाँ पे, फिर यहां से मैंने एक आर्क लगाई ऐसे। ठीक है, तो दो आर्क लगा दी मैंने, पहले मैंने यहां से लगाई थी और फिर यहां से लगाई दूसरी आर्क। अब क्या करनी है, ये जो दो आर्क आई है भाई 90 डिग्री का एंगल बनाना आपने सीखा होगा। ठीक है, 7th क्लास में पढ़े होंगे एंगल्स बनाने, तो उसी का मैं यूज कर रहा हूं। अब मैं इस आर्क पे कंपास रख रहा हूं, एक ही आर्क लगाई, और यहां पर कंपास रखी गई है, दूसरी आर्क ऐसे लगाई, और इस पॉइंट को L से ज्वाइन कर देंगे, यानी कि जहां पे दो आर्क क्रॉस की गई है।
तो इसको किससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये एंगल बन चुका है यहाँ पे 90 का। तो ये एल आई आ गया। अब ये देखो पॉइंट यहाँ पे टी आ रखा है, अभी इसको टी नाम मत देना क्योंकि सिर्फ ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसको टी नाम मत देना, चाहे कुछ अदर नाम दे सकते हो, मैंने चलो इसको एक्स बोल दिया, ठीक है। अब यही काम जैसे मैंने इधर 90 बनाया, मैं इस पॉइंट आई पे भी क्या करूंगा, 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो ये पॉइंट आई पे मैंने कंपास रखा, सेम जैसे इधर किया था सेम यही काम इधर भी करने वाले हैं। ये हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद यहां पर कंपास रखा, पहली आर्क लगाई, यहां कंपास रख करके दूसरी आर्क ऐसे लगाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो दो आर्क बनी है, एक बार यहां कंपास रखेंगे ऐसे आर्क लगाएंगे, और एक बार यहां कंपास रखेंगे ऐसे आर्क लगाएंगे, और इसको ज्वाइन कर देंगे किससे, आई से। तो ये आ गया हमारा। तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे दोनों पे 90-90 का एंगल बनाया। अब सुनो, ये एंगल वाली साइड आ गई, मतलब कि मैंने ये पता कर लिया कि ये मैंने जो एंगल वाली साइड थी ये पहले बना दी। अब यहां से देखो भाई, ये जो एल है, ये एल से एफ कितना है, 13 सेंटीमीटर, और ये जो पॉइंट एफ है ये इस 90 डिग्री वाली साइड पे तो आएगा। मतलब कि क्या पॉइंट एफ यहीं पे नहीं आएगा, भाई देखो पॉइंट एफ जब 90 डिग्री वाली साइड ये है तो कहीं ना कहीं एफ यहीं पे कहीं आएगा। अब कहां पे आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, एल से एफ 13 सेंटीमीटर बनना चाहिए, ऐसे ही आई से टी 13 सेंटीमीटर बनना चाहिए। तो हम कंपास में 13 सेंटीमीटर का रेडियस लेके चलेंगे, ठीक है। तो कंपास में कितने सेंटीमीटर का रेडियस लेके चलना है, 13 सेंटीमीटर। वही 13 तो इसमें, तो देखो कंपास के अंदर 13 सेंटीमीटर का रेडियस नहीं आ रखा है, तो मैं इसका दूसरा तरीका बता दे रहा हूं फिर इसमें, क्योंकि कंपास से 13 सेंटीमीटर मेजर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ना इस एंगल वाली साइड को थोड़ा सा बड़ा बना लो, ठीक है। अब क्यों बड़ा बनाना है इसका भी मतलब मैं बता दूंगा। इस तरीके से बना लो, देखो एल से यहां पे इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट लेकर चलना है जिससे एल से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाए, 13। तो हम स्केल से ही मेजर कर ले रहे हैं, ये रहा 13, ठीक है। 13 यहां पे आएगा। अब इसका जीरो ऐसे मार्क करना है कि इसका जीरो इस पॉइंट पर लाई कर जाए। तो देखो मेरा ये जो लेंथ है ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा ऊपर ऐसे जाएगा, तो थोड़ा इसमें रेक्टेंगल बड़ा बनेगा क्योंकि भाई 13 सेंटीमीटर का डायमीटर है, बहुत ज्यादा बन जाएगा, इसलिए यहां पे बनेगा तो ये ऐसे ही, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर आ रखा है यहाँ पे, और देखो पॉइंट जीरो कहां पे आया, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो जहां पे ये कट कर रहा है ना, ये पॉइंट मेरा ये एफ वाला पॉइंट हो गया। तो देखो एल से एफ 13 बन चुका ना, इसलिए ये एंगल वाली साइड थोड़ी बड़ी बनेगी। ऐसे ही मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंड, इसको वाई ना मान के इसको एक्स मान के। अब यहां से देखो आई से कुछ ऐसा पॉइंट यहां पे लेकर चलना है कि 13 सेंटीमीटर में जाए, क्योंकि देखो आई से टी ये भी कितना है, 13 है। तो ये मेरा यहाँ पे 13 आ चुका यहां पर, और वहां पे मेरा फिर जीरो कहां पे आ रहा है, ये आ रखा। इसको ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट जो आया है यहाँ पे जो पॉइंट आया है ये कौन सा हो जाएगा हमारा, टी पॉइंट। और इस टी एंड एफ को जैसे ही ज्वाइन करोगे, टी एंड एफ को ज्वाइन करोगे, तो ये पूरा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया LIFT, ठीक है। थोड़ा इसके बीच में नाम आ गया तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। करने के भाई इसके और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी तरीका था इसलिए मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।